गाइस, इंडिया में आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि अकेले साल 2022 में सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर यूपीआई से 83 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूएस गवर्नमेंट को ये कह रही है कि हमारे देश के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूपीआई इतना पॉपुलर कैसे हो गया। दरअसल इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको 16 डिजिट जितने लंबे नंबर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिर्फ एक फोन नंबर और क्यूआर कोड से ही आपका काम हो जाता है और आप इंडिया के किसी भी कोने में कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। दूसरा, क्विक एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, जहां आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, जीरो ट्रांजैक्शन फीस। गाइस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रांजैक्शन फीस कट जाती है, लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटता। और गाइस, इसीलिए अब सिर्फ अमेरिका जैसे देश ही नहीं बल्कि कई देश यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने ओला के एक स्कूटर की जलने की खबर आई थी और तभी से ओला स्कूटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये स्कूटर सेफ नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दरअसल साल 2021 में ओला ने अपना पहला स्कूटर लॉन्च किया था और ओला की पॉपुलैरिटी देखते हुए एक ही महीने में 5 लाख बुकिंग्स आ गई थी। लेकिन फिर भी ओला अभी तक सिर्फ 10,000 डिलीवरीज ही कर पाया है। और तो और इस स्कूटर में कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल गई हैं, जैसे कि बैटरी का गर्म होना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कई बार तो ये शिकायत भी आई है कि स्कूटर अपने आप रिवर्स में चला जाता है। और ये सब हुआ जल्दबाजी में, क्योंकि ओला ने मई 2020 में अनाउंस किया था कि वो अगले साल अपना ओला स्कूटर लॉन्च करने वाला है। यानी कि एक ही साल के अंदर अंदर उसे रिसर्च, मॉडलिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सभी चीजें करनी थी, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन भले ही ओला अपने स्कूटर्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग ना कर पाया हो, पर उसका ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार नाइकी कंपनी ने मार्केटिंग के लिए जानबूझकर खुद को ही बॉयकॉट करवा लिया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 2016 की, जब कोलिन कैपरनिक नाम के यूएस फुटबॉलर फुटबॉल मैच के दौरान अमेरिका के नेशनल एंथम पर खड़े ही नहीं हुए और घुटने पर बैठकर अमेरिका में चल रहे रंग भेद को विरोध करने लगे। फिर क्या था? अमेरिका में ये बात आग की तरह फैल गई और इसका फायदा नाइकी ने उठाया। नाइकी ने उस समय कोलिन फुटबॉलर का साथ दिया और अपनी ओर से उसका एक इमोशनल वीडियो जारी कर दिया, जिसके बाद कई लोग नाइकी को बॉयकॉट करने लगे और उनके प्रोडक्ट्स भी जलाने लगे, जिससे नाइकी के शेयर प्राइसेस भी क्रैश हो गए। लेकिन इसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी कहानी ही बदल गई। दरअसल जो लोग रंग भेद का विरोध कर रहे थे वो नाइकी के प्रोडक्ट खरीदकर अपना सपोर्ट दिखाने लगे, जिससे नाइकी की सेल्स 31% तक बढ़ गई। यही नहीं, नाइकी को करीबन 1200 करोड़ रुपए की फ्री मीडिया पब्लिसिटी भी मिल गई और करीबन 40,000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई। गाइस, मतलब साफ है कि नाइकी को कुछ लोगों की बुराई की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का सपोर्ट भी मिल गया। आपको ये आइडिया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, क्या आप जानते हैं कि कई अमेरिकन लोग अपने 50% खर्च में से 25% से ज्यादा खर्च लॉटरी टिकट को खरीदने में लगा देते हैं? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी ना तो अमीर लोग खरीदते हैं और ना ही मिडिल क्लास लोग, बल्कि गरीब लोग खरीदते हैं। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो 30 से 35 हजार रुपए अरेंज करने में उनकी जान निकल जाएगी। मतलब कि उन्हें पता ही नहीं है कि अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और यही चीज उन्हें और गरीब बना देती है। लेकिन गाइस, अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट और मैनेज करना चाहते हैं तो द फाइनेंशियल डाइट की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए और अपनी ऑडियो बुक सुनने की जर्नी शुरू करिए।